एक ऐसा गाना जो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन गया। एक ऐसा सवाल जो हर उस घर में गूंजता है जिसका कोई अपना सरहद पर हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है। घर कब आओगे? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में बिछो उम्मीद और फर्ज की एक पूरी कहानी है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं गाने की उस एक लाइन से जो शायद सबसे ज्यादा पहचानी जाती है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। देखिए, ये जो तड़प है ना, यही इस पूरे गाने की नींव है। एक छोटा सा संदेश, एक चिट्ठी, और वो अपने साथ यादों का, उम्मीदों का और एक गहरे अधूरेपन का सैलाब लेकर आती है। तो ये संदेश और तड़प आखिर जुड़े कैसे हैं? देखिए, वो जो एक चिट्ठी है ना, उसमें सिर्फ शब्द नहीं है, उसका वजन कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ कागज और स्याही नहीं, वो तो एक लाइफलाइन है, एक पुल है जो एक सैनिक और उसके मीलों दूर बैठे परिवार को जोड़ता है। और यही वो चीज है जो पूरे इमोशनल सफर को शुरू करती है। और उस चिट्ठी में लिखा क्या होता है? बस एक सीधा सा सवाल, घर कब आओगे? लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक माँ की प्रार्थना है, एक बीवी का इंतजार है, एक बच्चे की मासूम सी पुकार है। ये सवाल सैनिक के पीछे छूटी हुई जिंदगी के हर कोने से आ रहा है, और शायद यही सवाल उसके दिल पर सबसे भारी बोझ भी है। अब देखिए, सैनिक के बिना घर कैसा है? बिल्कुल सूना सूना। ये जो खालीपन है ना, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो घर की दीवारों में हर कोने में बस जाता है। एक गहरा सन्नाटा, एक सूनापन। गाना हमें बार बार ये महसूस कराता है कि कैसे सिर्फ एक इंसान की कमी से पूरा घर बेजान सा लगने लगता है। अच्छा, एक दिलचस्प बात, ये जो सवाल है घर कब आओगे, ये पूछ कौन रहा है? हम सोचेंगे परिवार वाले पूछ रहे हैं, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सवाल सिर्फ लोग नहीं कर रहे, बल्कि घर की आत्मा, उसकी हर याद, हर एक चीज पूछ रही है। और गाने की खूबसूरती देखिए, सवाल करने वाले कौन कौन हैं? वो दिल जो अब दिवाली की तरह सज गया है वो पूछ रहा है, कानों में जो बाली खानक रही है वो पूछ रही है, हाथों पर जो मेहंदी की लाली है वो पूछ रही है। अरे चिट्ठी, तारे, दोस्त सब पूछ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इंसानों का इंतजार नहीं, ये हर उस चीज का इंतजार है जो घर को घर बनाती है। तो अब एक तरफ घर की ये पुकार है और दूसरी तरफ क्या है? यही हम गाने के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। वो कश्मकश जहां एक बेटे का प्यार एक सैनिक के सबसे बड़े फर्ज से टकराता है। ये कहानी है एक सैनिक की दो माँ की। जरा इस दुविधा को समझिए। एक तरफ वो माँ है जिसने जन्म दिया, जिसकी दुआएं एक कवच की तरह हमेशा साथ हैं, और दूसरी तरफ है ये धरती माँ, जिसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है। और गाने में इस धरती माँ को उससे भी प्यारी कहा गया है। सोचिए, एक सैनिक के लिए ये कितना मुश्किल चुनाव होगा। लेकिन कर्तव्य की ये जो पुकार है ना, वो अतीत की यादों को मिटा नहीं सकती, बल्कि होता उल्टा है। सरहद की उस तन्हाई में घर की यादें और भी ज्यादा ताज़ा और भी ज्यादा असरदार हो जाती हैं। गाने में एक लाइन आती है, बड़ी याद आती है किसी की रातों में, कलाई रेशम सी अभी है हाथों में। देखिए, सिर्फ एक एहसास, एक छुअन की याद, और वो जुदाई कितनी असली लगने लगती है। ये हमें बताता है कि जंग के मैदान में भी दिल तो दिल ही रहता है। वो प्यार के सबसे नाजुक लम्हों को सहेज कर रखता है। और ये यादें सिर्फ एक ख्याल भर नहीं है, नहीं, ये एक जीती जागती मौजूदगी बन जाती हैं। जब वो सरहद पर खड़ा है तो उसके चाहने वाले के शब्द शायरी की तरह उसके होठों पर हैं। उनका प्यार उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। यही वो ताकत है जो उसे हर मुश्किल में वहां टिकाए हुए है। तो इतनी तड़प और इतनी यादों के समंदर से गुजरने के बाद क्या होता है? क्या सैनिक हिम्मत हार जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर गाने का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। अब तड़प की जगह ले लेता है एक पक्का वादा, एक अटूट संकल्प। और फिर आता है गाने का वो हिस्सा जो रोंगटे खड़े कर देता है। सैनिक वादा करता है, वो कहता है, फिर अपने गांव में प्यार की छांव में किया जो वादा था वो निभाऊंगा। और फिर वो दोहराता है पूरे यकीन के साथ, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक सैनिक की जुबान है, उसकी कसम है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक सैनिक का ये जो वादा है, मैं वापस आऊंगा, क्या ये सिर्फ उसका अपना वादा है, या फिर ये पूरे देश की उम्मीद है, उस राष्ट्र की आशा जो अपने हर हीरो की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है?